हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एलाइड क्लासेस में। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11th का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और ये आपके लिए बेसिक है क्योंकि जो क्लास 11th में बच्चा आता है और जो कॉमर्स ऑप्ट करता है उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता अकाउंट्स के बारे में। तो ये जो आपका जो पहला टॉपिक है हम आज इसको डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जो हमने डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये एक डेफिनेशन है। अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, हमारा जो सबसे पहला काम होता है अकाउंटिंग के अंदर, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स कौन सी, विच आर ऑफ रिलेटेड टू मनी, यानी वो इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम जो टर्म्स रिकॉर्ड करेंगे वो पैसे से होंगे। जैसे राम ने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, तो 10,000 रुपए हमारा फाइनेंशियल टर्म्स है, यानी जिसको हम मेजर कर रहे हैं गुड्स को इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। देन जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड किसके अंदर करते हैं, रिकॉर्ड हमारी जो एक डे बुक होती है जिसका नाम होता है जर्नल बुक। क्या होती है डे बुक का नाम, जर्नल बुक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर है आपका जर्नल एंट्रीज का, उसके अंदर हम जर्नल बुक के बारे में पढ़ेंगे। यानी जर्नल बुक के अंदर हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच आर ऑफ रिलेटेड टू द मनी, जो आपकी बिजनेस से रिलेट करती हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होंगी जो आपकी बिजनेस से रिलेट नहीं करेंगी, उन ट्रांजैक्शंस को हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम कि हमें उन चीजों को रिकॉर्ड करना है विच आर ऑफ रिलेटेड टू मनी एंड विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। नेक्स्ट हम उनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि उनको अलग अलग हेड्स के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हमें चीजें आसानी से पता चल जाए। इसको बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग। जो हम पढ़ेंगे आपका एक आगे है लेजर पोस्टिंग, एक पूरा एक चैप्टर है आपका, उसके अंदर आप सीखोगे लेजर अकाउंट बनाना। इसमें जैसे हमारे पास दो बंदे हैं, एक राम है एक श्याम है। अगर हमें राम का अमाउंट पता करना है कि राम से हमने कितने पैसे उसको देने हैं या उससे कितने का सामान आया है, वो सब हमें उस लेजर अकाउंट के थ्रू पता चल जाएगा। क्योंकि जो जर्नल बुक होती है उसके अंदर हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, हम इजीली एक बंदे की ट्रांजैक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको अगर पता करना हो कि हमने पूरे साल के अंदर हमने कितना कैश दिया है किन, तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना कैश दिया है। वो किससे पता चलेगा, हमें क्लासिफाई हेड के अंदर जो हम लेजर अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि कैश के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस आई थी और कितने रुपए हमारे गए और कितने रुपए हमारे पास आए। नेक्स्ट उसके बाद समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग आप समझते होगे बेटा, समरी आपने पढ़ा होगा, समरी इन शॉर्ट। देखिए अकाउंटिंग एक पूरे साल की तैयार करी जाती है, फाइनेंशियल ईयर की तैयार करी जाती है, और आपको एट लास्ट एक रिजल्ट चाहिए होता है एक समराइज मैनर में। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज पता करने के लिए तो एक समराइज रिजल्ट होता है। तो समराइज स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं कुछ, जिससे कि हमें ये रिजल्ट मिल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे 11th के अकाउंट्स के अंदर। तो समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। यानी अभी हमने पीछे भी बात करी कि हम वही ट्रांजैक्शंस लेंगे विच हैव सम फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विच आर रिलेटेड टू दी मनी। ठीक है। तो एक बार फिर हम आपको पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड करते हैं हम जितनी भी हमारी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी विच आर ऑफ मॉनेटरी टर्म, यानी मनी से रिलेट होंगी हमारी, उनको हम डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं जर्नल बुक। देन क्लासिफाई देम इनटू द लेजर अकाउंट, यानी अलग अलग हेड्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है लेजर अकाउंट के अंदर। एंड एट लास्ट एक समराइज रिजल्ट तैयार किया जाता है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि वेदर आर कंसर्न, यानी वेदर आर फर्म इज अर्निंग द प्रॉफिट और लॉस।
तो ये एक अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग इस तरीके से काम करती है। अब हम जो बात करेंगे वो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जैसे सबसे पहली एक कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहली है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू दी मनी। यानी जब हम अकाउंटिंग को करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम है कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगी तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है वो ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू दी मनी। तो सबसे पहला काम हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी पैसे से रिलेट करती है। देन उसके बाद हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड अभी हमने पीछे पढ़ा, एक बार फिर आपको बताते हैं। रिकॉर्डिंग यानी जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करी, जो बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उसमें से हमने फाइंड आउट करी विच आर रिलेटेड टू दी मनी। देखिए होती कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। जैसे सोहन ने 10,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे, ठीक है, सोहन से हमने 10,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे। तो अब हमने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के कैश में, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। राम एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, राम एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, इसके अंदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है हमारी, ठीक है। ये एक एम्प्लॉय की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हमने जो गुड्स हमने जो अभी हमने आपको बताया कि हमने सोहन से 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे अपना डे बुक के अंदर, जर्नल बुक के अंदर। यानी सबसे पहला काम क्या करा हमने, उसको आइडेंटिफाई करा कि दे ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस से रिलेट करती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। उसके बाद उसको हमने रिकॉर्ड किया आपकी डे बुक, जिसको बोलते हैं जर्नल बुक के अंदर। जब जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड हो गई आपकी, उसके बाद हमने उसको क्या करा, पोस्ट करा, क्लासिफाई करा अलग अलग हेड्स के अंदर। अगर हमें कैश का अमाउंट पता करना है, कैश का राम का करना है, राम का सोहन का करना है, सोहन का, हम सभी का पता कर सकते हैं इंडिविजुअली लेजर अकाउंट की हेल्प से। तो सबसे पहला हमने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हमने इनको रिकॉर्ड करा किसके अंदर, जर्नल बुक के अंदर। यानी अकाउंटिंग का काम आपका देखिए यहां से शुरू हो जाता है आइडेंटिफाई करने से। आइडेंटिफाई करके आपको जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यानी अगर आपने आइडेंटिफाई ही सही नहीं करा होगा तो आप रिकॉर्डिंग भी सही नहीं कर सकते, और फिर आपके सभी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे में ही काम करती है अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि हम इसको जहां चाहे वहां से शुरू कर देंगे, एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके तरीके से ही शुरू होगा। जैसे आप लोगों का स्टडी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया आप पहले फर्स्ट क्लास करोगे तब आप हायर स्टडीज के लिए बढ़ोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, इस तरीके से आप आगे आते जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले कि भैया 10th कर लो, फिर 12th कर लो, फिर देखते नीचे ही क्लासेस कर ले, ऐसा नहीं होता। एक पूरा कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का भी, बेसिक से ही चला जाता है कि नीचे से जब तक बच्चे का बेस नहीं आएगा, जैसे जैसे आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा एबीसीडी लिखना, अगर आप एबीसीडी लिखना नहीं सीखते तो आप आगे कुछ नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करा, देन रिकॉर्ड करा उन्हें जर्नल बुक के अंदर, देन क्लासीफाई करा हमें उन्हें अलग अलग लेजर हेड्स के अंदर, ठीक है। ये चीज हमने पहले ही पढ़ी। लेजर के अंदर हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद हमने एक समराइज रिजल्ट तैयार करा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारी कंसर्न को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या क्या चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी हम अपने उन सब चीजों को, डाटा जो हमने कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उन सबको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करा जाता है, भाई एनालाइज किस चीज पर करा जाएगा, कोई फैक्ट होगा उसके ऊपर ही एनालाइज करोगे। तो हमारे पास डाटा होता है, पूरे अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, जिसकी हेल्प पे हम एनालिसिस करते हैं कि हमारी कंसर्न को फायदा हुआ तो क्या क्या कारण रहे, अगर नुकसान हुआ क्या क्या कारण रहा, किस जगह हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, ये सब चीजें हमें पता चल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंट्स। एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग, इस रिजल्ट को कम्युनिकेट किया जाता है जो डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बारे में हम बहुत आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप में, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि हम डिफरेंट यूजर ऑफ अकाउंटिंग कौन होंगे। हमारे जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको पता होना जरूरी है
कि भाई मेरी कंसर्न फायदे में है या नुकसान में है, किस किस जगह मैं गलत पैसा लगा रहा हूँ या किस जगह मेरा सही पैसा लगा जहां से मुझे और बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब चीजें हमें पता चलेंगी। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि कंसर्न हमारी अच्छी चल रही है ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें। जिनसे हम उधार लेते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। लेकिन इन चीजों के बारे में हम अभी आप और आगे पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां कहां आपको इन चीजों में जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेटिंग। तो इन सबको ये अकाउंट्स कम्युनिकेट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार हम आपका थोड़ा सा एक ब्रीफ कराते हैं इसका और फिर आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। यानी इसके अंदर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें ये बताया कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर इनको क्लासिफाई करा जाता है और उनसे एक समराइज रिजल्ट तैयार किया जाता है which have some monetary terms and which are related to the financial transaction। एंड इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने। करेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले पढ़ा हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हमारी इन टर्म्स ऑफ मनी होंगी उनको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। देन हमारे सेकंड करेक्टरिस्टिक उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ डे बुक जिसको बोलते हैं जर्नल बुक। एंड इन थर्ड क्लासिफाई किया जाएगा उनको डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट के अंदर। एक फिर लास्ट में एक समराइज रिजल्ट तैयार करा जाएगा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड उसके बाद हम इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट किया जाता है दूसरे लोगों तक बताया जाने के लिए रिजल्ट कि हाँ कि हमारा कंसर्न फायदे में है या नुकसान में है, और उसके कारण पता करे जाते हैं क्या कारण है कि जिसकी वजह से फॉर्म नुकसान में है या फायदे में। और एट लास्ट कम्युनिकेट किया जाता है हमारे डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के, जैसे हमारी मैनेजमेंट के लिए जो हमारे ओनर हैं और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और मैनेजमेंट जो इनके पास जो रिकॉर्ड आता है, जो सब कुछ आता है अकाउंटिंग के थ्रू, इसी के बिहाफ पर आगे की अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं।